जैसा साइन का होता है वैसे ही कॉस का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, बट मैंने यहाँ पे दूसरे लिमिट के साथ लिया है 0 to π/3 के साथ। तो लिमिट के अकॉर्डिंगली हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। सो सेम एज जैसे प्रीवियस था वैसे ही, जैसे कि यहाँ पे n लिखा हुआ है तो हमको फिर से इसको क्या एज्यूमशन करना पड़ेगा, in। नाउ प्रीवियस की तरह यहाँ पे इसको हमको कितने में पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 पार्ट में, लेकिन एक पावर कम करेंगे इसमें, है ना। यहाँ पे एक पावर कम किया, जैसे साइन का किया था वैसे ही। सो नाउ इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको हम मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos to the power n-1 विल बी एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, then minus of d by dx cos to the power n-1 x and integration of cos x dx, then whole integration। ओके, सो लिमिट है आपका 0 to π/3, 0 to π/3 लिमिट। ओके, नाउ यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का होता है सिंपली साइन। ओके, तो जैसे साइन में नेगेटिव आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन उल्टा होता है, कॉस का क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। इसमें लिमिट हम क्या लगाएंगे, 0 to π/3। नाउ जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही अभी इसका क्या हो जाएगा, n-1, और ये क्या हो जाएगा cos to the power n-2x, एंड कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स, एंड कॉस का क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे साइन एक्स dx। ये पूरा इंटीग्रेशन लग जाएगा 0 to π/3। नाउ अब अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे किसके कहाँ रखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था इसलिए एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे। तो cos π/2 हमारा ये कैसे आएगा, cos π/3, cos π/3 टू द पावर n-1, इसी तरीके से आएगा sin π/3। जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो नेगेटिव cos टू द पावर -1 0 एंड देन sin 0, फिर यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा। अब यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो n-1, जैसे पिछली बार हमने किया था सिमिलरली इसको वैसे ही हम सेट करके लिख देंगे। ये दोनों है पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर x dx। ओके, नाउ याद रखो ये जो वैल्यू है cos, ये कितना हो जाएगा 60, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 एंड इसकी पावर हो जाएगी n-1, एंड साइन π/3 ये कितना हो जाएगा ओवर रूट ऑफ 3/2। नाउ साइन 0 क्या होता है, 0, इसलिए वो टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 0। ये इसमें इसका वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा कितना हो गया आपका 0। नाउ प्लस n-1, ये है 0 to π/3 cos टू द पावर n-2x। इसको जैसे पिछले में किया था वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x dx। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू n-1 √3/2, सॉरी हाँ प्लस आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है प्लस सिंबल, तो ये आ जाएगा प्लस n-1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, आप दोनों को सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 0 to π/3 cos रेज टू n-2x dx। इसमें पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस, बट ये टर्म आप लेना मत भूलना, n-1 ये हो जाएगा 0 to π/3, ये हो जाएगा cos x dx। तो 2, हाँ यहाँ पे एक पावर n आएगा क्योंकि यहाँ पे ये +2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे n आएगा। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, in था, अभी ये हो जाएगा 1/2 n-1 ओवर रूट ऑफ 3/2 प्लस n-1, है ना। जैसे हमने पहले किया था, अगर यहाँ n लिखा है तो इसको हमको in लेना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे n-2 है तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, in-2। इसी तरीके से n-1, अब ये क्या हो जाएगा in, क्योंकि इसके ऊपर में पावर है n। ओके, सो नाउ अगेन इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ओवर रूट ऑफ 3/2 प्लस n-1 in-2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -n, और ये उसके साथ in लिख लो, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव in। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे in
और यहाँ पे क्या है आई एन, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आई एन, और ये है 1/2 रेज टू n माइनस 1 √3/2 प्लस n-1 आई एन माइनस 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आई एन रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो n है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये है 1/2 रेज टू, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो। ये n यहाँ पे आ जाएगा प्लस n-1/n, क्योंकि ये n इसके साथ में भी आएगा और इसके साथ में भी आएगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। और इसको चाहो तो ये वाले जो टर्म है इसको भी आप सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो, √3n इंटू 2n प्लस n-1/n आई एन माइनस 2। तो दिस इज़ रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉस फंक्शन। तो साइन के लिए भी ऐसा आ सकता है लिमिट के साथ 0 to π/3 के साथ, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके।